इंस्पायर अवार्ड मानक यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत भारत देश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को चयनित हो जाने पर 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और साथ में प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आज के इस वीडियोज में मैं आपको इंस्पायर अवार्ड मानक में किस प्रकार से मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है और प्रोजेक्ट और मॉडल को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और किस प्रकार का मॉडल बनाने पर जिला स्तर पर चयन होता है और विद्यार्थियों को 10,000 रुपये पुरस्कार मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में यहाँ पर मैं कुछ मॉडल भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाज हो जाएगा कि किस प्रकार का मॉडल अगर आप बनाएंगे तो आपका जो मॉडल है, प्रोजेक्ट है, वो प्रभावी होगा और जिला स्तर पर चयनित भी होगा। तो आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला महत्वपूर्ण योजनाओं में से इंस्पायर अवार्ड मानक भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड मानक का प्रोजेक्ट बनाने का पहला जो आइडियाज है वो है कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन। तो विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से कंपटीशन में भाग लेना है और आसपास में जितने भी समस्याएं हैं या विज्ञान से संबंधित जो भी नवाचार है, इनोवेशन है, जिसके संबंध में मॉडल बनाया जा सकता है, सभी विद्यार्थियों की तरफ से इसके संबंध में कंपटीशन करना होगा, जिसमें बहुत सारे आइडियाज और विचार इससे संबंधित निकल कर आएंगे और जिसमें से जो यूनिक होगा और जो सबसे अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसी से संबंधित मॉडल आप लोगों को या विद्यार्थी के लिए तैयार करना होता है। तो इंस्पायर अवार्ड मानक में प्रोजेक्ट बनाने के लिए यह जो आइडियाज है, यह जो पद्धति है, यह बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अगर आपके विद्यालय में 50 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और 50 विद्यार्थी अपना एक एक आइडियाज भी अगर ले करके आते हैं तो आपके पास 50 आइडिया मिल जाता है और इसमें से जो यूनिक आइडियाज होगा उस आइडिया को आप चिन्हांकित करने के बाद में उससे संबंधित मॉडल बनवा सकते हैं। इस आइडिया में आपको ध्यान देना है कि ऐसे मशीन या उपकरण जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और जिसको बनाया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, ऐसे गैजेट के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करना है, ऐसा आइडियाज उनसे लेना है। इसी प्रकार से सेकेंड टॉपिक में यहाँ पर विद्यार्थी वर्तमान में जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी उपकरण हैं, उस पर किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और जिससे उसका जो प्रभाव है और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, इससे संबंध भी आइडिया दे सकते हैं। इसी प्रकार से कोई ऐसा समस्या हो जिसके माध्यम से या जिस मॉडल के माध्यम से समस्या का समाधान हो सके, तो इसे आधारित विचार भी और आइडियाज भी विद्यार्थियों की तरफ से लिया जा सकता है। तो दूसरा आइडियाज है इनकरेज ऑब्जर्वेशन स्किल। तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारा स्किल्स भी होता है और जिस स्किल का उपयोग वो अपना दैनिक रूटीन को या दैनिक क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए और जीवन यापन के लिए भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान से संबंधित या इनोवेशन से संबंधित कुछ आइडियाज लिया जा सकता है। अगला आइडियाज है गाइड स्टूडेंट विथ टूल्स एंड मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या का समाधान करने के लिए जो उपकरण होते हैं, उन उपकरण को खोजने में विद्यार्थियों का मदद करना। तो यहाँ पर जितने भी समस्याएं होते हैं, उन सभी समस्याओं को पहले चिन्हांकन कर लेना है और चिन्हांकन करने के बाद में उसमें किस प्रकार से इनोवेशन किया जा सकता है, इस पर भी विचार करना है और उससे संबंधित प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा सकता है। उसके बाद चौथा नंबर का जो आइडियाज है वो है आइडिया बॉक्स। इस आइडिया बॉक्स के द्वारा भी बहुत अच्छा इनोवेशन विद्यार्थियों की तरफ से किया जा सकता है। इसमें जो समस्याएं होंगी और उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसको विद्यार्थी अपने पेपर में लिख करके इस बॉक्स में डालेंगे और डालने के बाद में उसमें से जो बेस्ट आइडियाज होगा उस आइडिया को लेकर के भी आप एक प्रोजेक्ट और मॉडल तैयार करा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट और मॉडल दिया गया है मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग। तो यहाँ पर जो वॉकर बना हुआ है उसमें हाइट को एडजस्ट करने के बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस मॉडल के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनको चलने में परेशानी होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से मॉडल
आप अपना प्रोजेक्ट का थीम में शामिल कर सकते हैं। अगले प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से कचरे का निपटारा करने के लिए कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा जो कचरा होता है उसको बिना छुए उसका निपटारा किया जा सकता है। तो यह भी एक समस्या और उससे आधारित समाधान पर आधारित प्रोजेक्ट हो सकता है। अगला जो प्रोजेक्ट है यह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर एनिमल कार के स्पीकिंग विदाउट टचिंग। तो यहाँ पर जो एनिमल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसको बिना हाथ लगाए स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का यह इनोवेशन दिया गया है। यह भी एक समस्या और उस पर समाधान आधारित प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसे व्यक्ति जो चलने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना डेली रूटीन को पूरा करने के लिए यह प्रोजेक्ट हेल्प करता है, जहां पर ऑटोमेटिक यहाँ पर लेट बात का सुविधा होता है, जो समस्या का समाधान के रूप में भी यह मॉडल काम में आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार अलग अलग हाइट के लोगों को सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने के लिए या पानी का उपयोग करने के लिए इस प्रकार का मॉडल बनाया गया है। तो यह जो मॉडल है यह भी समाज में जो छोटी छोटी समस्या होती हैं उस समस्याओं से निपटने के लिए हेल्प करता है। इस प्रकार आधारित यह मॉडल है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले और दैनिक कार्यों को आसान बनाने वाले इस प्रकार का मॉडल को भी उपयोग में लाया जा सकता है। आप चाहें तो इस प्रकार का मॉडल को भी यूज में ला सकते हैं। इस मॉडल के अनुसार एक ऐसा बैग जिसमें चेयर का भी फैसिलिटी दिया गया हो। यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया है इसमें दैनिक जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से लोगों का मदद करने के उद्देश्य से, काम को आसान करने के उद्देश्य से यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दिया गया है, जिसके द्वारा भी लोगों का जो समस्या है वह काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। तो यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है यह मॉडल समस्या और उसे संबंधित समाधान पर आधारित मॉडल बनाया गया है। यह जो प्रोजेक्ट, यह जो मॉडल है, यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में काम करने के समय जो डस्ट होते हैं, जो गंदगी होता है, उसको निपटारा करने के लिए इस प्रकार का मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल के अनुसार यहाँ पर ड्रिल करने के लिए, ड्रिल करते समय जो अनवांटेड डस्ट निकल रहे हैं उन अनवांटेड डस्ट को एक छोटा सा टूल्स के द्वारा उसको बड़ी आसानी से बिना किसी परेशानी के सोल्व किया जा रहा है। तो यह भी एक समस्या समाधान मूलक प्रोजेक्ट हो सकता है। इस मॉडल के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के अनुसार एक ऐसा बस जिसमें यात्री अगर अपना हाथ को या शरीर का किसी भी अंग को इस बस के बॉडी में टच करे या फिर बॉडी से बाहर निकाल दे तो इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाए। तो ऐसा होने से भी एक दुर्घटना होने का जो संभावना होता है वही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो प्रोजेक्ट है यह दुर्घटना से बचाने के लिए लोगों को हेल्प करता है। यह भी एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। तो यहाँ पर जितना भी सैंपल्स बताया गया है यह एक उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर जो थीम रखा गया है उस थीम के आधार पर आप अगर मॉडल बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।